फिलहाल ताजा अपडेट इस समय कैसी व्यवस्था, हादसे के बाद कैसे वहां पर देखिए इंतजाम किए जा रहे हैं, यात्री क्या कुछ कह रहे हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, ये भी पूछिएगा विवेक। बिल्कुल, देखिए हम आपने आपको बताया कि अभी प्रयागराज से नई दिल्ली की ट्रेन यहाँ पर आई है। जो लोग आ रहे हैं वहाँ से और उन्होंने स्नान कर लिया है, उनके हाथ में वो त्रिवेणी संगम का जल है, लेकिन वो जब आ रहे हैं तो बहुत ही उनके अंदर इस बात को जानने की जिज्ञासा है कि आखिर मीडिया वाले यहाँ इतनी संख्या में क्या कर रहे हैं। उन्हें भी खबर लग गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है और उन्हें भी खबर है कि आखिर यहाँ घटना घटी। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इसी जगह पर जहाँ आप खड़े हैं वहीं पर घटना घटी। हम उन्हें बता रहे हैं कि देखिए ये वो सीढ़ियाँ हैं और ये देखिए जरा जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये इंतजाम है और इस वक्त तकरीबन सुबह से लेकर और रात से वैभव हमारे साथ थे। पुलिस का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं दिखता है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो यहां पर रस्सा बांधा गया उसे हमने आपको दिखाया। 11:30 बजे रात को घटना के बाद ये रस्से बांधे गए और ये देखिए सरकती हुई भीड़ यहां पर नजर आ रही है। ये 14 नंबर और 15 नंबर स्टेशन है और भगदड़ इसी जगह पर मचती है, लेकिन इस सबूत को मिटाने के लिए झाड़ू लगा दिए गए। और इस वक्त की जो बात है हम आपको बता रहे हैं, सीढ़ियों पर लाइट जली है लेकिन प्लेटफॉर्म के लाइट्स बंद कर दिए गए। अब आप ये समझिए कि यहाँ हल्की लाइट है और उसके बीच में ये जो भीड़ है धीरे धीरे सरकती जा रही है, लेकिन यहाँ जो झाड़ू लगाए गए और उसके बाद डस्टबिन जो है उसके पॉलिथीन बदल दिए गए, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। पुलिस वाले नहीं थे, 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ एक साथ इसी जगह पर मौजूद थी, जिसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं। कैमरे की तरफ से कई लोग देख रहे हैं, एक बार उनसे पूछिए कि क्या वो रेलवे के इंतजाम से संतुष्ट हैं जो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर किए गए, जो स्टेशन पर किए गए। विवेक, बिल्कुल हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने तो आप दर्शन कर लिए, वहां से स्नान हो गया? हाँ जी। इंतजाम ठीक है? एक बार खड़े होकर बताएंगे वहाँ इंतजाम कैसा है, ये बताइए। प्रयागराज में वहाँ पे तो इंतजाम बहुत बढ़िया है। यहाँ इंतजाम कैसा लगा? जो यात्री, जो कल की घटना हुई इसके बाद से अभी जो स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो मैं आनंद विहार, ये लोग पहले उसी के लिए जाने दीजिए। लोगों की जान गई, आप जानकारी दीजिए। अभी पहले मुझे कैसे ये भगदड़ हुई? अभी पहले जाने दीजिए, उसके बाद उसी के डिस्कशन के लिए 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है। उसी के डिस्कशन ज्यादा लोगों की जान गई है। आप जानकारी दीजिए। मैं जी, आप स्टेशन डायरेक्टर मैं जी। आई एम गोइंग फॉर दैट डिस्कशन ओनली। नहीं डिस्कशन करनी। रात में कैसे ये भगदड़ हुई? क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? उसी के लिए इंक्वायरी। क्या लोग नहीं थे ड्यूटी पे? उसी के लिए इंक्वायरी होगी, उसी के लिए जा रहे हैं। नहीं इंक्वायरी होगी, बात की बात है, लेकिन आप जानकारी दीजिए ना, क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? ड्यूटी पर थे तो क्यों भगदड़ हुई? ये गलती क्यों हुई? स्टाफ वॉज देयर। मैं इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बता सकता। मुझे इंक्वायरी। ये भगदड़ क्यों हुई? गलती कहाँ हुई? डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ। नहीं भगदड़ कैसे हो गई है? विल बी टेलिंग यू डिटेल्स। ठीक है, अभी उसी के डिस्कशन के लिए जाने की। देखिए ये महेश यादव जी थे जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर हैं और इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई भी घटना होती है स्टेशन पर तो इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समय कौन अधिकारी ड्यूटी पे थे और किसकी गलती हुई है, ये पूरी जानकारी इनके पास होगी। हालांकि ये कोई भी बयान देने से बच रहे थे और कह रहे थे कि अभी मैं डीआरएम के ऑफिस पहुंचा हूं और उसी के लिए जो जांच होने वाली है उसी के लिए, उन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए मैं यहाँ पे की मौत और जिम्मेदार कौन, इसे तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि प्लेटफॉर्म की जो स्थिति है अभी भी उसी तरह बनी हुई है। सीढ़ियों का हाल हमने आपको दिखाया, भीड़ सरक रही है। प्रयागराज से गाड़ी नई दिल्ली पहुंची है। लोगों के मन में इस बात को लेकर कौतूहल है कि क्या होगा आगे। तो 18 की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये हम तलाश रहे हैं। आप बने और उसके बाद एक बार हम चलते हैं जहां पर घायलों को रखा गया है, वहां हम अस्पताल आपको लिए चलते हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल का क्या हाल है, वहां पर जो लोग पहुंचाए गए घायल, उनका इलाज कैसा चल रहा है, सीधे हम चलते हैं वहां। बिल्कुल, देखिए विवेक, आप तस्वीरें बता रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से जो घटना है वो हुई थी। मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ ये इमरजेंसी वार्ड है, हालांकि ये तैयारियां पहले से ही की जाती हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेचर है वो पहले से ही रखे जाते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो तुरंत से मरीजों को यहाँ पर लाया जाए। लेकिन कल रात यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई थी। विशेष तैयारियां इसलिए की गई थी क्योंकि न्यू दिल्ली स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद हर हॉस्पिटल को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था कि देखिए जरूरत जैसे ही पड़ेगी वैसे ही यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आसपास
एनजेपी हॉस्पिटल पड़ता है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पड़ता है, आरएमएल पड़ता है और यही वजह है कि आसपास ही जो लोग थे उन्हें लाया गया था। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संख्या बताई जा रही है मृतकों की वो 2 बताई जा रही है। ये हॉस्पिटल के अंदर की खबर है, हालांकि हमारे हिसाब से ये संख्या 3 है, लेकिन अभी यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है वो 2 की बताई जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से। दूसरा एक लड़की है जिसका भी इलाज चल रहा है, उससे अभी भर्ती करवाया गया है और अभी बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है, लेकिन वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें कि आखिरकार ये पूरी स्थिति कैसे बनी, तो रात से लेकर के रिपब्लिक भारत हमेशा से ये जानकारी देते आ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या। 12, 13, 14, 15 ये ऐसे संख्या थी जहां 2 ट्रेनें लेट होती है, 2 की जो प्लेटफॉर्म है वो बदले जाते हैं, भीड़ वहां पर बढ़ती है और इस तरीके से ये पूरी घटना होती है। लेकिन सवाल वही खड़े हो जाते हैं कि देखिए जहां पर ये घटना घटी थी क्या वहां पे किसी भी तरीके की कोई जांच की गई, क्योंकि जांच किए बिना ही अगर वहां से सबूत मिटा दिए गए, वहां पर झाड़ू लगा दी गई, तो ये बेहद गलत है। हालांकि अभी आपने तस्वीरें देखी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज से जो ट्रेन आई है वो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आई है, कोई भीड़ नहीं है। लेकिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आखिरकार स्थिति क्या है, हमारी सहयोगी ऋतु वहां से जुड़ रही है, वो भी आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगी। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने ठीक कहा। आपने दिल्ली का जिक्र किया। राजधानी में जो कल बीती रात तस्वीर बनी थी वो बेहद ही भयावह तस्वीर थी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज संगम नगरी के प्रयागराज जंक्शन पर और प्लेटफॉर्म 2 और 3 के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लेकिन देखिए कहा गया कि वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थी वो भी पूरी ठीक संख्या में नहीं थी। मैं प्रयागराज लौट कर आएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर हादसे पर रेलवे की इस समय बैठक की जा रही है। हादसे पर रेलवे की बैठक की आगे कैसे इस पर जांच की जाए, कैसे समीक्षा की जाए, हालात आगे कैसे संभाला जाएगा, घटना से कैसे सबक लिया जाएगा। रेलवे की इस समय बड़ी बैठक चल रही है। नई दिल्ली में देर रात जो देखिए एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। अलग अलग विभागों के अधिकारी इस समय बैठक में मौजूद हैं। समीक्षा बैठक है इस समय कि आखिर कैसे जांच की जाए, आगे इस तरह के हालात अगर हो तो कैसे सबक लिया जाए। डीआरएम से लेकर सीपीआरओ तक इस बैठक में शामिल हैं। उत्तर रेलवे मंडल कार्यालय के जोन में बैठक ही चल रही है जहां पर तमाम अधिकारी इस समय मौजूद हैं। नई दिल्ली के हादसे पर इस समय बड़ी बैठक रेलवे की तरफ से। रेलवे की बैठक इस समय कि आगे कैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि देश के हर एक रेलवे स्टेशन पर हाल इस समय यही है। अलग अलग विभागों के अधिकारी इस समय मौजूद हैं। समीक्षा बैठक की जा रही है कि आगे हालात कैसे कंट्रोल में किया जाएगा, क्योंकि क्राउड इस समय देश के हर एक कोने कोने में रेलवे स्टेशन पर। लोमस इस समय लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। लोमस, फिलहाल ताजा अपडेट पूरी घटना को लेकर, बड़ी बैठक इस समय चल रही है रेलवे की। बिल्कुल आपको जानकारी दे दूं, मैं उत्तर रेलवे के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और यहां पर अंदर बताया ये जा रहा है कि जितने भी रेलवे के सीनियर अधिकारी हो, डीआरएम, सीपीआरओ और साथ ही आरपीएफ के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि तमाम जितने भी रेलवे के अधिकारी हैं, जो डीआरएम हो, सीपीआरओ हो, साथ ही जो आरपीएफ के अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है और अब से कुछ ही देर पहले बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि जो स्टेशन डायरेक्टर हैं उनको भी यहां पे तलब किया गया है। पूरी प्रक्रिया जो कल भगदड़ हुई और पूरी घटना को लेकर के यहां पे समीक्षा बैठक हो रही है और कहा यह जा रहा है जिस तरीके से ये भगदड़ हुई कहीं ना कहीं गलती किसी अधिकारी की है, हो ना हो किसी यहां पे रेलवे कर्मी के द्वारा ये गलती हुई है, तभी जाकर के इतनी बड़ी भगदड़ हुई है। और हालांकि उसी को लेकर के यहां पे समीक्षा बैठक एक की जा रही है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से यहां पे जो जांच के लेकर के जो रिकमेंडेशन की गई थी और उसके बाद इस तरह की बैठक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि हो ना हो इस बैठक में जो अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से जानकारी इकट्ठा करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है कि उस समय ड्यूटी पे कौन कौन लोग थे और ये जो घटना हुई है किस प्रकार से हुई है। और साथ ही जो कल हमारे कई सहयोगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे उनके द्वारा जो पूरी रिपोर्ट दिखाई गई है और उसमें यह कहा गया कि जो सीसीटीवी, क्योंकि जो घटना हुई उस घटना की जानकारी उसी से मालूम चल पाती है कि उस समय जो सीसीटीवी काम कर रहे थे उस समय जो घटना हुई वो किस कारण से हुई, क्योंकि आपने देखा कि जो भगदड़ हुई है, भगदड़ में लगभग 17 से ज्यादा जाने इस भगदड़ में गई है। तो कहीं ना कहीं हो ना हो गलती किसकी है इसकी मालूमात यहां पे की जा रही है। एक समीक्षा बैठक की जा रही है और समीक्षा बैठक करके जो रिपोर्ट है वो आगे अधिकारियों को सौंपी जाएगी। हालांकि आपको बता दें, फिर से एक बार मैं बता दूं कि अंदर यहां पे सीपीआरओ, डीआरएम और
आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है, रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद है और स्टेशन डायरेक्टर को भी यहां पे तलब किया गया है और इस बैठक में सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और आगे रेल मंत्रालय को आगे जानकारी यहां से भेजी जाएगी। आपने देखा था जो भगदड़ हुआ था, कई जाने उस भगदड़ में गई है और हो ना हो जो गलती है वो गलती किसकी है उसकी चलिए ठीक है, लोमस लौट कर आएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन